हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक हम लोगों ने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया था और फिर कैटालिसिस के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम लोग कोलाइड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ये कोलाइड्स कि कैसे कोलाइड को क्लासिफाई करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, आप ऐसे समझिए कि सॉल्यूशन एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइड और एक होता है सस्पेंशन। तो जो पार्टिकल की जो साइज़ होती है, तो ये साइज़ के बेसिस पे ही ये क्या डिफाइंड होते हैं कि जो सल्यूट होता है अगर उसकी साइज़ क्या है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो उसको बोलते हैं, तो वो ऐसा क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द कोलाइडल। और अगर ये साइज़ 1 नैनोमीटर से भी क्या है छोटा है तो वो फिर बनाता है सॉल्यूशन। और अगर साइज़ कोलाइड से बड़ा है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से अगर ये बड़ा है पार्टिकल का साइज़ या डायमीटर बोलिए, तो वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन। ओके, अब इसमें से जो कोलाइड और सस्पेंशन है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो ये मिक्सचर के टाइप है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो आई थिंक कोलाइडल समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल क्या होता है, जब पार्टिकल का साइज़ यानी जो सल्यूट होता है उसका साइज़ अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो उसी को बोलते हैं क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट क्या कहलाता है, अ सबस्टेंस इज सेड टू बी कोलाइडल स्टेट व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। अच्छा, यहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स, यहाँ एक टर्म है जिसका नाम है क्या, डिस्पर्स फेज, और एक टर्म है डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज आप यूँ समझिए कि सल्यूट को हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट का यहाँ नाम क्या है, डिस्पर्स मीडियम, ठीक है ना। तो सल्यूट को ही क्या बोलते हैं बेटा, सल्यूट इज नाउ नोन एज डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिस्पर्स मीडियम। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, अ सबस्टेंस इज सेड टू बी अ कोलाइडल स्टेट व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज यानी कि सल्यूट इज ग्रेटर देन द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन मीन्स ये, एंड लेस देन द साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल मीन्स सस्पेंशन से क्या है, छोटा है, सॉल्यूशन से क्या है, बड़ा है, एंड देयर रेंज ऑफ डायमीटर लाई बिटवीन 1 से 1000 नैनोमीटर। यानी कि अगर रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो इसी को बोलते हैं हम कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम कंटेनिंग 2 फेज, है ना। तो आपको पता है कोलाइडल क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें 2 फेज होते हैं, एक को बोलते हैं डिस्पर्सन फेज डीपी और एक को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम डीएम। डीपी मतलब वही सल्यूट और डीएम मतलब कि सॉल्वेंट। डिस्पर्सन फेज क्या होता है, द फेज विच इज डिस्पर्ड थ्रू आउट द मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सन फेज या डिसकंटिन्यूस फेज या इंटरनल फेज। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, या इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फेज या आउटर फेज या एक्सटर्नल फेज। तो डिस्पर्सन मीडियम मीन्स सॉल्वेंट, डिस्पर्सन फेज मीन्स सल्यूट। याद रख लिया। तो क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो डिस्पर्सन मीडियम प्लस डिस्पर्सन फेज। जैसे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इन गोल्ड सॉल्यूशन, एग्जांपल गोल्ड सॉल्यूशन में गोल्ड क्या है, डिस्पर्सन फेज है, और वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। तो आई होप कोलाइडल सॉल्यूशन समझ में आ गया। डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, पार्टिकल का रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ओके,
अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स ऑफ कोलाइड्स कि क्या क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। तो कोलाइडल सोल्यूशन सबसे पहले एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन इट्स फर्स्ट फेज एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो ये ठीक है। फिर द सोल्यूशन एंड कोलाइडल इसेंशियली डिफर फ्रॉम वन अदर बाई पार्टिकल साइज। सोल्यूशन और कोलाइडल में क्या डिफरेंस होता है? तो सोल्यूशन में पार्टिकल आयंस आर स्मॉल मॉलिक्यूल। इन कोलाइड द डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल। मतलब इसमें क्या होता है, एक आयन होते हैं, सोल्यूशन में आयन होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, बट इसमें क्या होता है, एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकता है सच एज प्रोटीन या सिंथेटिक पॉलीमर या एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स आयन या मॉलिक्यूल। तो ये डिफरेंस होता है सोल्यूशन और कोलाइड में। जाहिर सी बात है कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है। तो इसमें एक से ज़्यादा एटम एग्रीगेटेड होते हैं या आयन एग्रीगेटेड होते हैं या एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जबकि सोल्यूशन का जो पार्टिकल होता है या तो एक सिंगल कोई एटम आयन होता है या कोई छोटा मॉलिक्यूल होता है। फिर कोलाइडल पार्टिकल आर लार्जर देन द सिंपल मॉलिक्यूल बट स्मॉल इनफ टू रिमेन सस्पेंड। तो कोलाइडल पार्टिकल जो होता है वो बड़ा तो होता है, सिंपल मॉलिक्यूल से इसका साइज बड़ा तो होता है, बट इतना ही बड़ा होता है कि वो सस्पेंडेड, इनफ टू रिमेन सस्पेंडेड, है ना। दे हैव अ रेंज ऑफ डायमीटर बिटवीन 1 से 1000 नैनोमीटर। तो वही बातें कह रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल किस तरीके से सस्पेंशन और सोल्यूशन से डिफरेंट है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अभी हम लोग कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। कई तरह से चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है, तो एक एक करके क्लासिफिकेशन है। पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट है यानी सॉलिड लिक्विड गैस, उस बेसिस पे इसको, है ना, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके। अब डिस्पर्सन मीडियम बेसिकली बेटा क्या है, सॉल्वेंट है। डिस्पर्सन फेज क्या है आपका, सॉल्यूट है। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, डिस्पर्सन फेज को सारा सॉलिड कर लिया है, फिर डिस्पर्सन फेज को सभी लिक्विड कर लिया, फिर क्या कर लिया है, डिस्पर्सन फेज को गैस कर लिया है, और डिस्पर्सन मीडियम चेंज कर रहा है। तो अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो इस तरह कोलाइडल को क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्ट। तो एग्जाम्पल्स के क्या है, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन। फिर अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, इसको बोलते हैं सॉल। और जो पेंट्स होते हैं या सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो इसके एग्जांपल होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है जैसे यहाँ से क्वेश्चन कि पेंट्स में डिस्पर्सन मीडियम कौन होता है, बोलेंगे लिक्विड होता है, और डिस्पर्सन फेज कौन होता है, कौन होता है, सॉलिड होता है। या ऐसे बोलेंगे सॉल में क्या डिस्पर्सन फेज या डिस्पर्सन मीडियम, या अगर डिस्पर्सन फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो किस तरह कोलाइड बनेगा, तो सॉल बनेगा। ऐसे ही ये सब है। डिस्पर्सन फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस, क्या नाम है, एरोसोल। ऐसे कोलाइड का एग्जाम्पल स्मोक और डस्ट इसका एग्जाम्पल है। डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्सन फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं जेल। चीज़ बटर जेलीज क्या इसके एग्जाम्पल है। डिस्पर्सन फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, इसका नाम होता है इमल्सन। मिल्क और हेयर क्रीम इसके एग्जाम्पल है। डिस्पर्सन फेज अगेन लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, इसको बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। डिस्पर्सन मीडियम गैस, डिस्पर्सन फेज गैस, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, बोलते हैं सॉलिड सॉल। सो प्यूमिक स्टोन एंड फोम रबर। डिस्पर्सन फेज गैस, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, इसको बोलते हैं फोम एंड फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा ये भी पूछे जाते हैं टाइप ऑफ कोलाइडल सोल, कौन डिस्पर्सन फेज है, कौन डिस्पर्सन मीडियम, या इसके कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है। वो लास्ट है गैस विद गैस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस इज नॉट अ कोलाइडल सिस्टम बिकॉज इट फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही अगर गैस हो जाए तो क्योंकि पता है गैस इन गैस इट ऑलवेज फॉर्म व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये आपका कोलाइडल का केस नहीं है। तो कोलाइडल्स बोथ आर द गैस
gaseous state, it will never form the collider. Okay. So on the basis of physical state of dispersion phase and dispersion medium, there are 8 type of collide. Okay. फिर on the basis of dispersion medium, अब dispersion medium के basis पर सिर्फ तो colloidal solution are classified as, अब dispersion medium जनरली हम लोग वाटर लेते हैं, तो वाटर लेते तो नाम क्या होगा, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। एल्कोहल लिया अगर डिस्पर्सन मीडियम तो एल्कोसॉल, बेंजीन लिया तो बेंजोसॉल, और अगर एयर है तो एयरोसॉल। तो मोस्टली हम लोग वाटर लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम, तो दैट कॉल हाइड्रोसॉल। ओके। अब जैसे एक्वाडैग, ऑयल डैग आर कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर एंड ऑयल रिस्पेक्टिवली। तो एक ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द एक्वाडैग, तो ग्रेफाइट इन वाटर, व्हाट इज ऑयल डैग, ऑयल इन वाटर। एंड कोलाइडल सोल्यूशन आर ऑफ्टन टर्म्ड एज अ सॉल, कोलाइडल सोल्यूशन को ऑफ्टन लोग क्या करते हैं, सॉल वर्ड यूज करते हैं। ओके। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज, कि डिस्पर्सन मीडियम यानी सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज में 2 तरह के इंट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है और एक है रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है मीन्स लिक्विड लविंग या इसको बोलते हैं लायोफिलिक, और अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं लायोफोबिक। ओके। लायो मतलब यहाँ पर क्या है वर्ड, लायो का मतलब लिक्विड है, फिलिक मतलब कि लविंग। तो ऐसे कोलाइड जो डिस्पर्सन मीडियम को क्या करते हैं, लविंग है, मतलब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, उसको बोलते हैं लायोफिलिक। तो नाम क्या, लायोफिलिक या लिक्विड लविंग या इंट्रिंसिक कोलाइड। तो ये 3 नाम है जिसमें लायोफिलिक कोलाइड को वर्ड यूज होता है। तो क्या होता है लायोफिलिक, आप देख ही लीजिए यहाँ पर, द कोलाइडल सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी आर लव फॉर डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन है, तो उसको बोलते हैं क्या, लायोफिलिक कोलाइड। तो ये बेसिक इसका डिफिनीशन है। फिर और क्या है, दीज सोल्यूशंस आर इजीली फॉर्म, बहुत आसानी से बनते हैं। तीसरा पॉइंट, लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर, इसको हम रिवर्सिबल कोलाइड भी बोलते हैं क्योंकि आसानी से क्या हो सकते हैं, ये बनाए भी जा सकते हैं, ख़त्म भी किए जा सकते हैं। इन केस व्हेन वाटर एक्ट्स एज अ डिस्पर्सन मीडियम, जब वाटर डिस्पर्सन मीडियम है तो लायोफिलिक कोलाइड का एक और नाम क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। ठीक है। फिर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स आर, क्या एग्जाम्पल है, ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, एग, एल्यूमिन, रबर। तो इनसे हम क्या है, यही तुम्हारे क्या है, लायोफिलिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रख रहे हैं। तो क्या क्या पड़ा लायोफिलिक में, एक तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, ग्रेट एफिनिटी, ठीक है ना, ग्रेट एफिनिटी। फिर ईजिली बनते हैं, क्या नाम है, रिवर्सिबल ये है। और अगर वाटर एज अ डिस्पर्सन मीडियम है तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। एंड दीज आर द एग्जाम्पल, ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, एग, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, लायोफिलिक कोलाइड के एग्जाम्पल है। अच्छा, लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, लायोफोबिक बोलिए चाहे सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड बोलिए चाहे एक्सट्रिंसिक कोलाइड बोलिए, इसमें क्या क्या बातें हैं, द कोलाइड सोल्यूशन इन विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन अ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, उनके बीच में कोई एफिनिटी नहीं होता है तो उसको बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड। पहला पॉइंट, सच सोल्यूशन फॉर्म विद डिफिकल्टी ओनली बाय स्पेशल मेथड, ये बहुत ही डिफिकल्टी से और स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं। दीज सॉल्ट्स आर रेडली प्रेसिपिटेटेड या कोआगुलेटेड अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कैसे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से या हीट करने से या सेक करने से, हेंस दे आर नॉट स्टेबल। तो इसको अनस्टेबल कोलाइड बोलते हैं जबकि लायोफिलिक को स्टेबल कोलाइड बोलते हैं। फर्दर वन प्रेसिपिटेटेड दे डोंट गिव बैक द कोलाइडल सोल्यूशन बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, और एक बार जब ये कोआगुलेट हो गए या प्रेसिपिटेट हो गए तो फिर से ये आसानी से कोलाइडल फॉर्म नहीं करते हैं। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज इरिवर्सिबल सॉल्ट,
इसीलिए इसको हम इरिवर्सिबल सॉल्व बोलते हैं। तो लायोफिलिक को रिवर्सिबल बोलते हैं और लायोफोबिक को इरिवर्सिबल बोलते हैं। दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन, यानी कि ये अनस्टेबल होते हैं तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए हमको बाहर से स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ते हैं। इन केस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, द लायोफोबिक सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक कोलाइड। फॉर एग्जाम्पल, solution of metal like silver, gold, hydroxide like aluminum hydroxide, iron hydroxide और metal sulfide like arsenic sulfide, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? These all are the example of लायोफोबिक कोलाइड्स। तो क्या क्या एक मेजर डिफरेंस है? लायोफिलिक में अट्रैक्शन होता है, लायोफोबिक में नहीं होता है। लायोफिलिक स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं। लायोफिलिक रिवर्सिबल होते हैं और ये क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ओके और लास्ट जो है कि लायोफोबिक में हमको अलग से स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, नहीं तो आसानी से क्या हो जाएंगे? कोआगुलेट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और फर्दर इनके एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये हो गया लायोफिलिक और लायोफोबिक। अब है लायोफिलिक सॉल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल, कि जो ये लायोफिलिक सॉल है ये लायोफोबिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है? The additional stability is due to the presence of an envelope of solvent layer, say water, around the colloidal particle, and this process is known as hydration. To coagulate a hydrophilic sol, we have to add a dehydrating agent in addition to electrolyte. तो ये लायोफिलिक सॉल स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन अच्छा होता है, तो कोई भी जो डिस्पर्सन फेज जो होता है उसके चारों तरफ ये पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये इनको सराउंडेड किए होते हैं। और ये सराउंडिंग इतना अच्छा होता है कि ये फिर ये प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं जब तक कि ये पानी के मॉलिक्यूल हम क्या ना कर दें, निकाल ना दें। ओके, सो बिकॉज ऑफ देयर इज अ वेरी गुड हाइड्रेशन इन केस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, एंड दैट इज रीजन इज दैट कि लायोफिलिक आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लायोफिलिक सॉल क्या होते हैं, और लायोफोबिक क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइड्स, इनके बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला कॉलम है प्रॉपर्टी, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो प्रॉपर्टी के नाम है कि, तो ठीक है ना, कि तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में लायोफिलिक कैसे बिहेव करता है, लायोफोबिक कैसे बिहेव करता है। तो ईज ऑफ प्रिपरेशन, तो आपको पता है कि लायोफिलिक जो है दे आर ईजिली फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, ये आसानी से बन जाते हैं, जबकि लायोफोबिक आसानी से नहीं बनता है, दे फॉर्म बाय ओनली स्पेशल मेथड। तो पहला डिफरेंस। रिवर्सिबल नेचर, तो लायोफिलिक रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, लायोफोबिक इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। पार्टिकल नेचर, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर ट्रू मॉलिक्यूल बट आर बिग इन साइज, कि इनके क्या होते हैं और इनका ऑलरेडी बड़े साइज के होते हैं लायोफिलिक में। और ये क्या होते हैं लायोफोबिक में कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं एग्रीगेट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। स्टेबिलिटी, तो भैया लायोफिलिक ज़्यादा स्टेबल होता है और लायोफोबिक को क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दैट्स वाई इसके अंदर कुछ हमको स्टेबलाइजर डालना पड़ता है। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डालने पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट काजेस प्रेसिपिटेशन, जिसको हम कोआगुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, कोआगुलेशन टर्म भी अभी आगे आएगा। फिर चार्ज ऑन पार्टिकल, दे पार्टिकल डोंट कैरी एनी चार्ज, की लायोफिलिक में कोई भी चार्ज नहीं होता है, बट द पार्टिकल मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन आइदर टुवर्ड्स एनोड और कैथोड डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि लायोफोबिक पार्टिकल जो होते हैं उन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। हाइड्रेशन की बात करें तो भैया लायोफिलिक में हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर हैवली हाइड्रेटेड ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर नॉट अप्रेसिबली हाइड्रेटेड। लायोफोबिक जो होता है उतना हाइड्रेटेड नहीं होता है, तभी तो ये लेस स्टेबल होता है। विस्कासिटी, इट इज़ हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है बेटा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो विस्कासिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ विस्कासिटी क्या होती है, लगभग डिस्पर्सन मीडियम के यानी सॉल्वेंट के बराबर ही होती है, क्योंकि यहाँ कोई अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता ही नहीं है। टिंडल इफेक्ट का नाम आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी से सुन रखा है, तो याद रखिएगा कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, लेकिन लायोफोबिक टिंडल इफेक्ट शो करते हैं।
सरफेस टेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन आपको पता होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है। तो लायोफिलिक में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, इसलिए डिस्पर्सन मीडियम से इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लगभग सरफेस टेंशन सेम होता है, सेम एज द डिस्पर्सन मीडियम। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन। फिर कोआगुलेशन आर प्रेसिपिटेशन, कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन एक ही टर्म है। तो प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होता है लायोफिलिक, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल, सो देयर इज रिक्वायर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बट लायोफोबिक लो कंसंट्रेशन पे ही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर लेस स्टेबल। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड may or may not migrate as they are may not carry charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डालेंगे तो इसमें क्या है, माइग्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जो लायोफोबिक होते हैं उसके पास 100% चार्ज होता है, इसलिए इसका माइग्रेशन 100% होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में एक और एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, ऑर्गेनिक जितने भी नेचर की चीज़ें होती हैं, लाइक अभी पढ़ा था स्टार्च, गम, जिलेटिन, वो सब क्या है आपके ये हैं। और इनऑर्गेनिक नेचर के जितने भी सबस्टांस हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक ट्रांजिशन मेटल, सॉल्ट इन वाटर, गोल्ड, अन्य सल्फाइड थे, हाइड्रोक्साइड थे, मेटल का सोल्यूशन था, ये सब लायोफोबिक है। तो ऑर्गेनिक नेचर वाले लायोफिलिक में आते हैं और इनऑर्गेनिक नेचर के एग्जाम्पल किस में आते हैं, लायोफोबिक में आते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। सब इंपॉर्टेंट हैं, बट ए सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, लास्ट में एग्जाम्पल, इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी तो इम्पॉर्टेंट तो बेटा वैसे सब हैं, ठीक है ना। उसके बाद से अब है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि केमिकल कंपोजिशन पे हम डिफाइन करते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन हो सकता है इनऑर्गेनिक सबस्टांस से बना तो इनऑर्गेनिक कोलाइड, और ऑर्गेनिक से बना हो तो ऑर्गेनिक कोलाइड। क्या क्या हो सकता है इनऑर्गेनिक में, या तो मेटल सॉल्व हो सकते हैं, मेटल के कोलाइड यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, प्लेट, सिर्फ में देखिए मेटल्स हैं। नॉन मेटल के लाइक सल्फर, आयोडीन, ग्रेफाइट एंड सॉल्व ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो देखिए SnO2, टाइटेनियम, आयरन, ये क्या है, ऑक्साइड हैं, और ये सारे के हाइड्रोक्साइड्स हैं। और सॉल्ट जैसे AgBr, AgI, आर्सेनिक सल्फाइड, ये भी आपके क्या हैं, तो ये सारे इनऑर्गेनिक के हो गए। ऑर्गेनिक में होमोपोलर सॉल और हाइड्रोक्सी सॉल। होमोपोलर सॉल क्या है, इन दिस टाइप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कैरी सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल सॉल ऑफ रबर इन बेंजीन विच कंटेन नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ऑफ लैटेक्स। ठीक है ना, लैटेक्स जो पेड़ में पाया जाता है। हाइड्रोक्सी सॉल तो स्टार्च सॉल। तो ये मतलब ऑर्गेनिक सबस्टांस से बनने वाले क्या हैं, ये सॉल है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दो तरह के केमिकल कंपोजिशन हो सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पार्टिकल, की जो कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नाम होगा पॉजिटिव सॉल, और अगर निगेटिव है तो क्या नाम होगा, निगेटिव सॉल। पॉजिटिव सॉल में मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव सॉल के एग्जांपल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सब पॉजिटिव सॉल के एग्जांपल होते हैं, लाइक SnO2, TiO2, Fe2O3, ये सब क्या पॉजिटिव सॉल्स के एग्जांपल हैं। और जितने भी बेसिक डाई होती हैं, एग्जांपल दे रखा है मिथिलीन ब्लू और विस्मार्क ब्राउन, ये पॉजिटिव सॉल्स के एग्जांपल। आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट। निगेटिव सॉल्स के एग्जांपल क्या क्या है, तो ए है, जितने भी मेटल होंगे वो निगेटिव सॉल है। सल्फाइड सॉल, सल्फाइड का बना हुआ, ये सब क्या है, निगेटिव सॉल है। एसिडिक डाई, बेसिक डाई क्या होता है, पॉजिटिव सॉल, और एसिडिक डाई क्या होता है, निगेटिव सॉल। एसिडिक का एग्जांपल है कॉन्गो रेड एंड यूसिन। नेचुरल सॉल जैसे ब्लड, क्ले, चारकोल, लैटेक्स, रबर, डस्ट पार्टिकल इन वाटर, स्टार्च, कार्बन पार्टिकल इन स्मोक और गम। तो जितने भी नेचुरल सॉल हैं सब वो निगेटिव सॉल्स के एग्जांपल हैं। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि ब्लड किसका एग्जांपल है, निगेटिव सॉल का। लैटेक्स किसका एग्जांपल है, निगेटिव सॉल का। स्टार्च किसका एग्जांपल है, निगेटिव सॉल का। एसिड किसका एग्जांपल है, निगेटिव सॉल का।
मेटल ऑक्साइड किस एग्जाम्पल होते हैं? पॉजिटिव सॉल्ट के। मेटल हाइड्रोक्साइड किस एग्जाम्पल होते हैं? पॉजिटिव सॉल्ट के। बेसिक डाई किसका एग्जाम्पल होती है? पॉजिटिव सॉल्ट की। या मिथिलीन ब्लू किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव सॉल्ट का। कॉन्गो रेड किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव सॉल्ट का। तो बेटा समझ में आ गया। तो ये मैंने बात बोला ही आपको, ये इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन पूछे जा सकते हैं। अगला जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कि किस टाइप का पार्टिकल है। तो इस बेसिस पे 3 तरह के हैं, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये 3 तरह के हैं। देखिए कोलाइडल रेंज तो हमें पता है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जो एटम है या आयन है उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से बहुत ही छोटा हो, तो बहुत सारे एटम्स को जुड़ना पड़ेगा, तो वही मल्टी मॉलिकुलर हो गया। क्या है मल्टी मॉलिकुलर? देखिए इन दिस टाइप द पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ एन एटम आर स्मॉल मॉलिकुलर साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी बहुत सारे एटम्स के यहाँ पर एग्रीगेशन होता है, तो उसी बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर। फॉर एग्जाम्पल सोल्स ऑफ गोल्ड एटम, सोल ऑफ सल्फर एसिड मॉलिक्यूल, एंड इन दीज कोलाइड्स द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय द वॉन डर वाल फोर्स, की पार्टिकल वॉन डर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं। तो मल्टी मॉलिकुलर क्या है? तो एग्रीगेशन ऑफ एटम्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, और एग्जाम्पल वही गोल्ड के एटम्स या सल्फर के मॉलिक्यूल, और कैसे जुड़े होते हैं आपस में? वॉन डर वाल फोर्स से। मैक्रो मॉलिकुलर क्या है कि इसमें क्या है? इन दिस टाइप द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज आर सफिशिएंटली बिग इन साइज टू बी कोलाइडल डायमेंशन, कि इस मॉलिक्यूल का साइज इतना खुद ही बड़ा होता है कि उनको एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है, खुद ही वो कोलाइडल रेंज में होते हैं। दीज मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द डिस्पर्स्ड फेज आर जनरली पॉलीमर हैविंग वेरी हाई मॉलिकुलर मास, एंड दीज कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल and resemble true solution in many respect. Naturally occurring macromolecules are, जो नेचुरली मैक्रोमोलिक्यूल पाए जाते हैं कौन कौन से? स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जेलेटिन, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल के क्या है? कोलाइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरा केस है एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिसल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी, और ये इसका फर्दर आगे और भी डिस्कशन है। दीज आर सबस्टांस विच बिहेव एज अ नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन but behave as a colloidal solution at higher concentration, and these associated particle is called as micelles. इसका एग्जाम्पल है सोप। तो जो सोप आपने पढ़ रखा 10th क्लास में भी, ये उसी का क्या है? एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है ये? These substances which behave normally strong electrolyte, जैसे सोप जो होता है, ये सोप होता है, तो सोप को जैसे आप पानी में डालोगे, सो इट इज बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टूट गया। लेकिन अब इसमें देखिए ये तो सिंपल इधर कैटायन है, लेकिन जो एनायनिक पार्ट है इसमें देखिए ध्यान से, इसमें दो एंड है। एक जो कार्बन चेन, इसको बोलेंगे नॉन पोलर एंड, और ये क्या आपका है? पोलर एंड है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये जो नॉन पोलर एंड है, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कार्बन की चेन और पोलर एंड है, तो ये नॉन पोलर एंड बहुत सारे जब हो जाएंगे, यानी कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगा, तो फाइनली ये इस तरीके से नॉन पोलर साइड आपस में जुड़ जाएंगे, और यही क्या हो जाएगा? इट इज़ कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स, या इसी को बोलते हैं मिसल्स। सो व्हाट इज़ द मिसल्स? यहाँ फिर देखते हैं कि मिसल्स क्या होता है। मिसल्स आर रिलेटिवली स्मॉल spherical structure composed of anywhere for a few to few thousand molecule that attract one another to reduce the surface tension within a membrane of cell. The formation of micelles takes place only at a particular temperature, and the temperature is called Kraft temperature. तो अब देखिए क्या बोला, मिसल रिलेटिवली स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दिख रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो गया। पहले ये क्या थे? अलग अलग थे, जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो ये आपस में नॉन पोलर एंड जुड़ जाते हैं और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। नॉन पोलर एंड जुड़ने से क्या होता है बेटा?
अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से सरफेस टेंशन हमेशा घटता है। तो वही लिख रहा है कि ये कुछ से लेकर कुछ 100 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और जिससे क्या है सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स एट ओनली टेक एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका नाम क्या है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्लियर। फिर द कंसंट्रेशन above which formation missile formation becomes appreciable is called critical missile concentration। कि लोअर कंसंट्रेशन पे तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जिस कंसंट्रेशन पर ये मिसाइल्स फॉर्म होगा उसी का नाम क्या होता है, CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ DP एंड DM। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल सरफेस एक्टिव एजेंट जिसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट विच डिक्रीज द सरफेस टेंशन लाइक सोप डिटर्जेंट फॉर्म मिसाइल बियॉन्ड CMC 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है ना। तो ये चाहे अब इसको क्या बोलो, सरफेक्ट एक्टिव एजेंट बोलो, यानी इसको सर्फेक्टेंट बोलो, जिसका काम क्या है सरफेस टेंशन को घटाना। और इसके एग्जांपल कौन है, सोप। तो सोप और डिटर्जेंट क्या है, यही क्या है, चाहे इसको मिसिल्स बोलिए, चाहे इसको आप सर्फेक्टेंट बोलिए, चाहे इसको आप बोलिए सरफेक्ट एक्टिव एजेंट बोलिए, चाहे इसको बोलिए कि ये सरफेस टेंशन क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ये मिसाइल कब बनाते हैं, 10⁻³ मोल पर लीटर कम से कम कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये डाटा हो गया। यूजली लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक चेन, यानी ये जो कार्बन की जो चेन है वही हाइड्रोफोबिक है, जितनी बड़ी होगी CMC उतना ही कम होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना ही कार्बन का चेन बड़ा होता है उतना ही क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन कम होता है। ऑल्सो CMC इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। और जितना CMC बढ़ेगा उतना ही डिस्पर्सन मीडियम की पोलैरिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर द मिसाइल फॉर्म्स टेक्स प्लेस ओनली एबव पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर एक ये लास्ट बात क्या बोल रहा है कि मिसाइल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव ही होता है, उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर एट CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, है ना, द मिसाइल्स आर स्फेरिकल इन शेप बट द स्टार्ट फ्लैटनिंग विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड अल्टीमेटली फॉर्म अ सीट or film-like structure which have a thickness of 2 molecules and these are called lamellar missiles या MC band missiles। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा है कि CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन पे तो मिसाइल स्फेरिकल शेप का होगा, बट उससे ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फ्लैट होता जाएगा, जैसे आप दबाते जाइए फ्लैट होता जाएगा और अल्टीमेटली वो एक सीट बना लेगा जिसका 2 मॉलिक्यूल के बराबर बस क्या होता है, थिकनेस होता है। और अब उसका नाम हो जाता है लैमिलर मिसाइल्स या मैकबेन मिसाइल्स। ओके, तो ये मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन होगी। फिर अब ये है मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन, वही जो बात यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था, अब उसी की बात हो रही है कि मैकेनिज्म ऑफ मिसाइल फॉर्मेशन, आखिरकार मिसाइल्स बनता कैसे है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन लेते हैं। सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ हायर फैटी एसिड एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ RCONA+। सोडियम स्टेरेट, फॉर एग्जांपल ये स्टेरिक एसिड से स्ट्रेट आ गया, ये सोडियम स्टेरेट हो गया, ये क्या आपके स्टेरिक एसिड से बना हुआ सोप है, विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी बार सोप्स। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू RCO- एंड Na+ में डिसोसिएट हो जाता है। मीन्स ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है एट लो कंसंट्रेशन। द RCO- हाउएवर कंसिस्ट 2 पार्ट, इसमें देखिए 2 पार्ट दिख रहे हैं RCO- में। That is long hydrocarbon means chain R is called non-polar end and which is hydrophobic या water repelling, and CO- is polar group which is polar ionic head which is hydrophilic या water loving. The RCO- are therefore present on the surface with the CO- group in the water। क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो बाहर रहेगा और CO- पानी के अंदर रहेगा। And the hydrocarbon are staying away from it and remain at the surface, but at higher concentration these are pulled into the bulk of the solution and aggregate in the spherical form with their hydrocarbon chains pointing toward the center with CO- part remaining outward of the surface
An aggregate thus formed is known as ionic micelles and these micelles may contain as many as up to 100 such ions. तो देख लीजिए जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ आ गया, क्योंकि ये तो लाइक टाइप का हो गया तो इनके बीच में वंडर वाल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और जो ये आपके पोलर एंड है वो बाहर की तरफ हो गया। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, मिसल्स। क्या बोलते हैं, मिसल्स। और चूंकि आयन से बना है तो नाम क्या पड़ जाएगा, आयनिक मिसल्स। फिर एग्रीगेशन ऑफ RCO माइनस आयंस टू फॉर्म एन आयनिक मिसल। सिमिलरली इन केस ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो होता है उसका एग्जांपल क्या है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पोलर एंड क्या है, सल्फेट है, along with the long hydrocarbon chain, hence mechanism of micelles formation is same as the soap। तो यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिज्म बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, जैसे सोप में था वैसे डिटर्जेंट में होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन समझ में आ गया। एग्जाम्पल ऑफ मिसल्स, सोडियम स्टोरेट सोप का एग्जाम्पल है, सोडियम लॉरेल सल्फेट ये फार्मूला, ये डिटर्जेंट के लिए हो गया। सेटेल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये भी डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। ओके तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिसल्स। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, अब लास्ट इसमें क्या है कि सोप कैसे क्लीनिंग एक्शन करता है। सो इट हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट द मिसल कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन लाइक सेंट्रल कोर। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू दीज मिसल्स बिकॉज ऑफ आयर एंड ग्रीस कैन बी सॉल्वलाइज इन देयर हाइड्रोकार्बन की जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है इसमें आपके जो डर्ट होती है वो अटैच हो जाती है, like center which are not otherwise soluble in water. This is diametrically in figure, the dirt goes out along with the soap micelles। ठीक है ना, अब इसी से दिख रहा है कि ये सोडियम स्टोरेट का चेन हो गया, ये क्या हो गया, ये इसकी वही हाइड्रोफोबिक टेल और ये हाइड्रोफिलिक लेट, यानी पोलर, ये पोलर ये नॉन पोलर। अब इस सी में जो ग्रीस है, ग्रीस के ऊपर क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटैच होकर चार से जुड़ गया और ये जो एंड है पानी से जुड़ा होगा और इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए क्या है, सोडियम स्टोरेट मॉलिक्यूल है, बी क्या सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट सोड हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ग्रीस ऑयली सबस्टेंस इज नॉट सॉल्वेबल इन वाटर। डी में क्या है, व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर नॉन पोलर टेल ऑफ सोप मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन ग्रीस मीन्स अटैच हो जाता है। फाइनली ग्रीस इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स कंटेनिंग ग्रीस। ओके तो ये हो गया क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ रखा है। फिर एक टर्म लास्ट में सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, दे कैन बी आयनिक एज वेल एज नॉन आयनिक। द आयनिक का एग्जाम्पल क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। सर्फेक्टेंट मिसल्स ही हैं, इनका काम क्या होता है, सरफेस टेंशन को कम करना। The surfactant get absorbed at the interface between dispersed or droplet and dispersion medium in form monomolecular layer and lower the interfacial tension between oil and water so as to facilitate the mixing of two liquid। तो स्पेसिफिक इसको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। ये टाइप ऑफ मिसल्स है बट इसका काम क्या होता है, दो लिक्विड को आपस में मिक्स करने के लिए जो मिसल्स यूज होता है उसका नाम सर्फेक्टेंट है। और कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग द इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। दो सरफेस के बीच में टेंशन को कम करके दो डिफरेंट लिक्विड को क्या करता है, ये आपस में मिक्स करता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट। क्लियर, सर्फेक्टेंट एक मिसल ही है। इतनी बात समझ में आ गई।